अपने घर से निकल जाते हैं। और वो निकलकर एक जंगल में जाते हैं। वहां साधु का भेष धारण करते हैं, अपने केश जो उनके लंबे केश थे वो काटते हैं, और दर दर वो घूमने लगते हैं, सिर्फ लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए। तो वो एक जगह जाते हैं और उनको दिखाई पड़ता है कि एक जगह यज्ञ शुरू है, और वहां पर स्वयं ब्राह्मण ही पशु बलि दे रहे हैं। तो वो उस समय उनको रियलाइजेशन होता है कि उन ब्राह्मणों को लगता होगा कि ये बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, पर नहीं, वो बहुत ही नीचता पूर्वक काम कर रहे हैं। और इसी को बदलने के लिए आगे की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। तो गुरुदेव इस किताब में एक चीज को मेंशन करते हैं कि उस वक्त के जो ब्राह्मण थे वो एक वक्त पर बहुत परोपकारी हुआ करते थे, बहुत सेवा धर्मी हुआ करते थे। पर उन्हीं ब्राह्मणों ने कुछ वक्त बाद धर्म को धंधा बना लिया था। यानी कि वह स्वयं पशु बलि देने के लिए राजाओं को इंसिस्ट करते थे, उनको बड़े बड़े यज्ञ करने को कहते थे, ताकि वो उनसे और पैसे ऐड पाए, और इसका जो भुगतान है वो सामान्य जनता को करना पड़ता था। तो इस वजह से ब्राह्मणों का स्तर उन्होंने अपना बढ़ा लिया था, और सामान्य जो जनता थी इसका शिकार हुआ करती थी। और यही चीज उस वक्त गौतम बुद्ध को बदल रही थी। तो ये हुई गौतम बुद्ध की बुद्धत्व को पाने का सफर ये हुआ। तो जैसे ही वो आगे आगे चलते हैं, एक जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनको एक छोटी सी बात समझ में आती है कि वो तप कर रहे हैं तो उससे सिर्फ उनका शरीर दुर्बल हो रहा है, उनका वजन घट रहा है, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है। पर जो वास्तविक रीजन है जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया था वो तो हो ही नहीं रहा है। अब वो क्या था? लोगों के समस्याओं का हल निकालना, उनका समाधान करना। तो फिर उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं अगर सिर्फ तप करते रहूंगा तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, तर्क संगति बुद्धि के साथ मुझे सोचना पड़ेगा। तो जिस पेड़ के नीचे उनको ये ज्ञान मिला वो आज भी गया शहर में है। वो बरगद का एक वृक्ष है जिसे हम सब लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। क्यों उसे बोधि कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां पर ही बुद्धत्व का ज्ञान मिला। उनको ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अब उन्हें तर्क संगति से विचार करना है, सिर्फ बैठकर काम नहीं चलेगा। और फिर आगे उन्होंने वैसा वैसा नियोजन बनाया। उसके बाद हमने देखा था कि गौतम बुद्ध के कुछ सिद्धांत है जो वो उपदेश लोगों को दिया करते थे। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और दुख को दूर भगाने के लिए उपाय क्या है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं दुख तो जब से व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक वो मृत्यु पा नहीं लेता तब तक वो दुख भोगता ही रहता है किसी भी कारणवश। पर ये जो दुख है उसका वास्तविक कारण वो बताते हैं कि वो होती है मनुष्य की कामनाएं, मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस, जो मनुष्य स्वयं से भी लगा कर रखता है और दूसरों से भी लगाता है। और यही कामनाएं आगे जाकर उसके दुख का कारण बनती है। फिर तीसरा उन्होंने बताया था कि इस दुख को कम करने के उपाय क्या है। तो वो उसमें बताते हैं कि अगर आप अपनी कामनाओं को कम कर लो, या अपनी कामनाओं को आप नियंत्रित कर लो, तो आप दुख की पीड़ा से दूर हो सकते हैं। तो उनका पहला सिद्धांत था दुख क्या है, दूसरा दुख का कारण जो कि कामनाएं है मनुष्य की, और तीसरा दुख को दूर भगाने के लिए उपाय। तो उन्होंने बोला कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको जब मनुष्य कम कर लेता है तो उसके जीवन से मोस्ट ऑफ द जो दुख है, वास्तविक दुख है, वो हट जाता है। उसके बाद उन्होंने इस दुख को दूर भगाने के लिए कुछ 8 सत्य भी हमें बताए थे। उसमें है सम्यक विचार, उद्देश्य, भाषण, कार्य, जीविका, प्रयत्न, चित्त और एकाग्रता। अब इन सब वर्ड्स के आगे उन्होंने सम्यक जोड़ा है। तो सम्यक इस चीज का अर्थ है कि जो चीज सही है, जो चीज संतुलित है, जो चीज सत्य है, उसका अर्थ होता है सम्यक। तो वो हमेशा कहते हैं कि दुख को दूर करना है तो सही सोचो, सही विचार करो, सही भाषण आपका होना चाहिए, सही बोल आपके मुंह से निकलने चाहिए, सही प्रयत्न यानी कि इंटेंशंस आपके सही होने चाहिए, आपका उद्देश्य हमेशा सही होना चाहिए। उसके बाद
उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से गुरुदेव ने समझाया है कि गौतम बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं। तो पहली कहानी है कश्यप और नादी कश्यप की, जो हमने देखी थी। तो उस कहानी से हमने जाना था कि कश्यप और नादी कश्यप तो पहले से ही बहुत अच्छे विद्वान थे। उनको हर चीज का ज्ञान था, वो कर्मकांड सीख रहे थे, अच्छे विद्वान थे। पर उन्होंने क्यों बुद्ध को अपना गुरु बनाया, बल्कि बुद्ध की जो आयु थी वो उनसे कम थी। तो उसका रीजन ये था कि जब गौतम बुद्ध ने उनको देखा शिक्षा देते हुए अपने शिष्य को, तो गौतम बुद्ध ने बस एक चीज उनसे कही कि आप जिस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं उससे आपको आत्म शांति कभी भी मिल नहीं सकती। क्योंकि जो तपस्या व्यक्ति किसी कामना को पूर्ण करने के लिए करता है और फल की चिंता रख कर करता है, वो कभी भी व्यक्ति को एक्सपेक्टेशंस से दूर नहीं ले जा सकती। वो कभी भी व्यक्ति की कामनाएं कम नहीं कर सकती। और जब ये कश्यप और नादी कश्यप ने जाना, तो उनकी आयु भले ही उनसे बड़ी थी, वो कितने भी अच्छे विद्वान और कितना भी उनको शास्त्रों का ज्ञान था, तो भी उन्होंने गौतम बुद्ध को अपना गुरु बना लिया। और यही बात जब राजा बिंबिसार को पता चली, जो उस वक्त के बहुत अच्छे बड़े राजा थे, तो उनको बहुत एक हिचकिचाहट हुई कि इतने बड़े विद्वान और इतने छोटे बालक के स्वयं शिष्य बन गए। तो जब उन्होंने उनसे पूछा, कश्यप और नादी कश्यप से, कि ये सच है कि आपने बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने एक चीज कही कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बालों के श्वेत हो जाने से कोई पूजनीय हो जाता है। और किसी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति अगर हो रही है, तो उसको किसी की आयु का बंधन नहीं है, यानी कि एज लिमिट नहीं है। किसी को किसी भी स्टेज पर, किसी भी एज में, किसी भी वक्त सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और जब उस व्यक्ति को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे गुरु बनाना कभी भी गलत साबित नहीं होता। तो बिंबिसार ने भी ये बात सुनी और राजा बिंबिसार भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। फिर दूसरी चीज, सीख जो हमने ली थी गौतम बुद्ध के जीवन से, वो था कि स्वयं समाज को बदलना है, तो स्वयं के घर से हमें प्रयास करना होगा। क्योंकि गौतम बुद्ध का जब प्रचार होने लगा, लोग उनको मानने लगे, तो वो रिटर्न अपने कपिलवस्तु नगरी गए, यानी कि अपने राज्य गए। और उन्होंने अपनी पत्नी, भाई और बेटे को दीक्षा दी और उनको बताया कि धर्म क्या है, अपने विचार बताए और उनको अपने साथ अपने संग में ले आए। तो इससे वो हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारा एम है समाज को बदलना है, तो उसके लिए हमें प्रयास स्वयं से करना होगा, फिर अपने परिवार को बदलना होगा, फिर हमें समाज निर्माण करना होगा। उसके बाद तीसरी सीख हम उनके जीवन से लेते हैं कि असली गुरु की पहचान उनके शिष्य से ही होती है। और इसका एक में उदाहरण गुरुदेव ने इस किताब में लिखा है, उपतिश्य और कोलित का। ये भी दोनों, इनकी कहानी जब हमने पढ़ी थी तो हमने जाना था कि ये भी दोनों बहुत अच्छे विद्वान थे, पहले से ही कर्मकांड पढ़ रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे। पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि उनको आत्म शांति नहीं मिल रही थी। उनको लगता था कि सिर्फ ये हम पढ़ ही रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर इसका उपयोग क्या है, और हमारे जीवन में हमें वो शांति क्यों मिल नहीं रही है जो हम चाहते हैं। तो उसी आत्मिक शांति की दौड़ में जो उपतिष्य थे वो निकल पड़े। और वो रास्ते में देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम था अश्वजित, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य पहले से ही थे। तो जब वो अश्वजीत को देखते हैं, तब वो उनका निरीक्षण करते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सरल स्वभाव का दिखाई पड़ता है, कितनी शांतता उसके चेहरे पर है और उसकी वाणी कितनी मधुर है। तो वो एकदम से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और पूछते हैं कि भंते, उस वक्त भिक्षु जो भी हुआ करते थे गौतम बुद्ध के, और गौतम बुद्ध स्वयं को भी भंते कहा जाता था। जैसे हम ब्राह्मण कहते थे, वैसे वो लोग भंते कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भंते, आपके गुरु कौन है, क्योंकि आप इतने शांतिपूर्ण, इतने सरल दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपके गुरु भी कोई ऐसे ही होंगे। तो तब वो अश्वजीत कहते हैं कि मैं तो अभी अभी अपने गुरु से जुड़ा हूँ, तो मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता, पर मुझे जितना अपने गुरु के बारे में ज्ञान मिला है मैं वो बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु कहते हैं कि जो धर्म मनुष्य ने निर्मित किया है, यानी कि धर्म का अर्थ यहाँ पर है जो भी परंपराएं, जो भी कर्मकांड, जो भी रीति रिवाज मनुष्य ने बनाई है,
वो अस्थाई है, यानी कि वो टेम्परेरी है। वो बनाई भी जाती है, बिगाड़ी भी जाती है। बना भी सकता है मनुष्य उसे, और मनुष्य ही उसे बिगाड़ भी सकता है और मिटा भी सकता है। तो इन सब के चक्करों में पड़कर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा बढ़ाते ही हो। क्योंकि हमने जनरली देखा है, कोई कुछ यज्ञ कर रहा है तो वो अपने घर की सुख शांति के लिए कर रहा है। कोई कोई विधि, कोई ब्राह्मण कहता है कि आप ये विधि कर लो तो आपको अच्छी जॉब लग जाएगी, या आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपको पैसा मिलेगा। तो ये सब चीजें जो हो रही है वो व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने के लिए ही बनाई गई है, और बढ़ाने के लिए ही हो रही है। अगर आपको वास्तविक शांति चाहिए, अपने जीवन में आत्मिक शांति चाहिए, तो आपको इन सब चीजों को टेम्पररी मानना होगा, यानी कि क्षणभंगुर मानना होगा, और परमार्थों को अपने जीवन में उतारना होगा। अब परमार्थ का अर्थ होता है कि स्वयं के भले के साथ साथ हम दूसरों का भी भला सोचे, और दूसरों के हित के लिए भी जिए। तो जब उपतिश्य ने ये जाना, तो उसने अपने दोस्त कोलित को भी ये बताया, और दोनों फिर गौतम बुद्ध से उन्होंने दीक्षा ले ली और उनके शिष्य बन गए। और बाद में फिर उनका नाम गौतम बुद्ध ने चेंज किया। उपतिश्य का नाम उन्होंने रखा सारिपुत्र, और जो कोलित थे उनके दोस्त, उनका नाम रखा उन्होंने मौदगल्यायन। तो ये दोनों बहुत ही प्रचलित शिष्यों में से गौतम बुद्ध के माने जाते हैं। तो इसमें से हमने जाना कि अगर असली गुरु वही होता है जिसको अपने शिष्य से पहचान मिलती है। फिर चौथी सीख हम गौतम बुद्ध के जीवन से लेते हैं। बुद्धि संगत धर्म ही श्रेष्ठ है। और बहुत बार गौतम बुद्ध को लोग सवाल करते थे कि भंते आप हमें बताइए कि असली धर्म क्या है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति आता है, कुछ अलग परिभाषा बताता है, दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरी परिभाषा बताता है, और फिर आपस में वही लड़ने भी लगते हैं। तो असली धर्म क्या होता है? तो इस पर गौतम बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो, आपको संदेह आ रहा है, शंका हो रही है, तो ये तो पहली बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रश्न उठाया। क्योंकि जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में प्रश्न का आना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं कि अगर कोई प्रिय व्यक्ति आपको कुछ ज्ञान की बात बता रहा है, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो इवन शास्त्र में लिखा हो, धर्म ग्रंथ में लिखा हो, या आपके आचार्य भी आपको कुछ बात बता रहे हैं, तो आप उस पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करो। अगर आपके विवेक को वो बात नहीं पट रही है, तो आप एक काम करें, आप उस बारे में रिसर्च करें, उस बारे में अधिक जाने, और जब आपके विवेक को ये बात पटने लगे तभी आप वो बात माने। अन्यथा अगर आप अपने विवेक के खिलाफ, बुद्धि के खिलाफ अगर कुछ मानते हैं, तो उसे अंधविश्वास ही कहा जाएगा। तो इस बात से हम ये सीखते हैं कि कभी भी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे कथावाचक आजकल हो गए हैं, अलग अलग कथाएं बताते हैं। आजकल हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, अलग अलग स्टोरीज सुनते हैं। कुछ हमें पटती है, कुछ से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ हमें कभी कभी उनका व्यू हमें नहीं भी पटता है। तो इससे हम यही सीख रहे हैं कि हमें आंख बंद कर कर उन पर भरोसा भी नहीं करना है। हमें उस बारे में पूरी रिसर्च करनी है। अगर हमें गुरु भी बनाना है, गुरुदेव को भी गुरु बनाना है किसी को, तो उनके बारे में पूरी रिसर्च करे, उनके साहित्य को पढ़े, जो चीज नहीं पढ़ रही है वो पूछे। और जब अपने विवेक को पूरी संतुष्टि मिल जाए तभी हमें उस चीज के लिए प्रोसीड करना चाहिए। अगर हम सिर्फ आंख बंद कर कोई भी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो अंधविश्वास कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हम उनके जीवन से सीखते हैं अपरिग्रह। क्योंकि उनके ही जीवन का एक प्रसंग गुरुदेव ने इस किताब में लिखा है कि उनके साथ एक सारिपुत्र यानी कि उपतिश्य, वो उनके साथ हमेशा से रहा करते थे, तो लोग उनसे जलने लग गए थे। तो गौतम बुद्ध कहीं भी जाते थे, किसी भी शहर में भ्रमण करते थे, तो गौतम बुद्ध के लिए तो पूरी अरेंजमेंट किया करते थे। पर उनके जो शिष्य है सारिपुत्र, उनके लिए लोग अरेंजमेंट्स नहीं करके रखते थे, और वक्त पर बोलते थे कि आपको यहाँ सोना पड़ेगा, आपको गद्दे नहीं मिलेंगे, आपको तकिया नहीं मिलेगी। तो जब गौतम बुद्ध को ये पता चला कि उनके प्रिय शिष्य के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि अपने भिक्षुओं को, कि साधु का सबसे बड़ा लक्षण होता है अपरिग्रह। यानी कि अगर जरूरत नहीं है
तो हमें वो साधन सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। और जब स्पेशली आप अपने आप को साधु या संत कहते हैं, तो आपको उस चीज की लालसा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ है तो वो एक बार का माना जाएगा, पैसा कमाइए, धन कमाइए और आरामदायक जिंदगी जिए। पर आप स्वयं को साधु और संत कह रहे हैं और आप अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर समाज भी आपको कोसेगा, समाज भी आप पर दोष उठाएगा, दोष उत्पन्न करेगा कि ये तो स्वयं को साधु बोलता है और साधु की तो इसमें कोई भी लक्षण नहीं है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि साधु का सबसे बड़ा लक्षण है वो अपरिग्रह है। यानी कि जितनी चीजों में हमारा काम चल सकता है, हमें उतनी चीजों का ही संग्रह रखना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध की कुछ अंतिम दिन आते हैं, तो उसमें एक स्टोरी है सुभद्रा की। आज भी गौतम बुद्ध का जो आखिरी शिष्य है सुभद्रा, वो बहुत फेमस है और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब भी बात आती है गौतम बुद्ध ने किसको आखिरी समय में दीक्षा दी थी, तो सुभद्रा का ही नाम हमेशा आता है। तो सुभद्रा इसीलिए फेमस हुए क्योंकि जब गौतम बुद्ध के आखिरी दिन चल रहे थे, वो बीमार थे, एक जगह पर अम, मरण शैया पर थे, तो लोग उनसे ज्यादा मिलने नहीं दे रहे थे, उनके स्वयं के अनुयायी लोगों को उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। पर तभी सुभद्रा वहां आए और सुभद्रा ने कहा कि मुझे गौतम बुद्ध से दीक्षा लेनी है। पर उनके अनुयायियों ने मना कर दिया कि अभी वो आराम कर रहे हैं, अभी हम उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पर गौतम बुद्ध ने अंदर से ये बात सुन ली थी और सुभद्रा को उन्होंने अंदर बुला लिया था। तो सुभद्रा ने कहा कि भंते, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गौतम बुद्ध ने भी उनको ट्रिक किया, उनकी परीक्षा ली कि ठीक है, तुम्हें मुझसे दीक्षा लेनी है तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, तभी मैं तुमको दीक्षा दे पाऊंगा। तो उस वक्त सुभद्रा ने कहा कि भंते, मैं आपके लिए 4 महीने तो क्या, 4 साल भी वेट करने को रेडी हूँ। तो ये जैसे ही गौतम बुद्ध ने सुना, और तभी के तभी उन्होंने सुभद्रा को अपना शिष्यत्व, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो लास्ट में वो यही चीज बोलते हैं कि व्यक्ति मरण के द्वार पर क्यों ना खड़ा हो, पर आखिरी वक्त में भी अगर वो किसी की सहायता कर सकता है तो उसे जरूर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, अब मैं उसका भला करके क्या करूं, मैं तो जाने ही वाला हूँ। ये ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारा जब तक सेवा कार्य हम कर सके, जब तक हम दूसरों का भला, दूसरों की मदद कर सके, चाहे वो हमारा आखिरी वक्त क्यों ना हो, तब तक हमें करनी चाहिए। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव देते हैं गौतम बुद्ध का। अब उसमें हमने कुछ गौतम बुद्ध की जो बायोग्राफी हमने पढ़ी, उसमें हमने कुछ छोटे छोटे प्रसंग देखे थे, छोटी छोटी कहानियां देखी थी। तो उसमें हमने आम्रपाली की कहानी देखी थी, जो वैशाली में रहती थी। और उसके पास एक बहुत अच्छा वन था जिसे आम्र वन कहा जाता था। और वो वहां की एक सुंदर स्त्री स्त्री थी। साथ में उनका जो प्रोफेशन था, यानी कि वो जो काम करती थी वो वैश्या का काम था। तो उस वक्त की बहुत ही प्रचलित वैश्या वो हुआ करती थी। तो जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उनके नगरी में आए हैं, तो उस उन्होंने भी इच्छा जताई कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलना है। और वो गई भी मिलने। उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो एक वैश्या हूँ, क्या गौतम बुद्ध मुझे मेरा मिलना स्वीकार करेंगे। पर ऐसा सोचते सोचते वो चली गई और गौतम बुद्ध के पास गई और उन्होंने उनको भोजन का इनविटेशन दिया। तो गौतम बुद्ध ने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने उनका जो इनविटेशन है वो स्वीकार कर लिया। और जैसे ही गौतम बुद्ध दूसरे दिन उनके आम्रवन में गए, तो आम्रपाली को ये एहसास हुआ कि ये अलग व्यक्ति है, ये बाकी व्यक्तियों समान नहीं है, इनका शिष्यत्व तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। क्योंकि वो तो एक प्रकार, मतलब उस वक्त एक ऐसी स्थिति थी कि पुरुषों को हमेशा ऊपर रखा जाता था स्त्रियों से, तो स्त्रियों को वैसे भी इतने रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दूसरा, आम्रपाली का जो प्रोफेशन था वो एक वैश्या का था, तो उसको वैसे भी इज्जत नहीं मिलती थी। पर गौतम बुद्ध ने उनके घर का भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके उनके रिस्पेक्ट को बढ़ा दिया था। और जब ये आम्रपाली को समझ में आया, तब उन्होंने स्वयं गौतम बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मैं आपको भिक्षा के रूप में अपना ये पूरा आम्रवन आपको भेंट देती हूँ। और वो हंसी खुशी गौतम बुद्ध की
अम, शिष्य बन गई। फिर हमने अंगुलीमाल की कहानी भी देखी थी कि अंगुलीमाल की एक विशेषता थी कि वो एक डाकू था और उसको लोगों को मारने का बड़ा शौक था। और एक अजीब सा शौक उसमें था कि जिन लोगों को वो मारता था उनकी उंगली को काट कर वो अपने गले में माला बनाता था और पहन के चलता था। तो जब उसकी नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी तब उसने गौतम बुद्ध को भी मारना चाहा, पर गौतम बुद्ध ने निर्भय होकर अंगुलीमाल को उसकी गलती का एहसास कराया। और जब अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध के विचार सुने तो उसने भी गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और फिर बाद में अंगुलीमाल भी बहुत फेमस प्रचारक बन गए बुद्धिज्म का। तो ये दो कहानी हमने अ, इस पूरे किताब में देखी थी। अब अब इस किताब का अंत होते हुए लास्ट में गुरुदेव हमसे कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसका एंड कैसे हुआ, यानी कि जिस प्रकार से बुद्धिज्म फैला उसी प्रकार उसका पतन भी हुआ। तो बुद्धिज्म के विस्तार के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे वो हमारे स्वयं के ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बलि प्रथा शुरू कर दी थी, लोगों को ठगना शुरू कर दिया था, राजाओं को ठगना शुरू कर दिया था और लोगों के मन में धर्म के प्रति एक डर बिठा दिया था कि आपको अगर कुछ भी धर्म कृत्य करना है तो आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्राह्मण को बुलाना ही पड़ेगा। अगर आप स्वयं करते हैं तो फिर आपको किसी ईश्वर का कोप पड़ेगा या आप पाप के भागीदारी बनेंगे। तो इस वजह से जो लोग हैं वो स्वयं करने से डरते थे और ब्राह्मणों को वो कहते थे कि आप हमारे घर पे आकर ये विधि कर दीजिए, और उनसे फिर वो ब्राह्मण बहुत अच्छा पैसा भी लूटते थे। तो गुरुदेव कहते थे कि उस वक्त के ब्राह्मण भगवान के एजेंट बन गए थे और स्वयं को उन्होंने भगवान का एजेंट मान लिया था। तो लोगों को ये खटकना शुरू हुआ। अ, उसी तरह दूसरी जगह जो बुद्धिज्म था, यानी कि गौतम बुद्ध थे, उनके जो विचार थे वो बहुत ही सरल थे, प्रैक्टिकल थे। तो लोगों को सुनने में भी बड़े अच्छे लगते थे और अपने जीवन में उतारने के लिए भी बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए जो लोगों का जो रुझान है वो गौतम बुद्ध की तरफ बढ़ने लग गया था। पर जब हमारे ही ब्राह्मणों को खुद की गलती का रियलाइजेशन हुआ तब उन्होंने अपनी गलती सुधारी और कर्म कांड को माध्यम ना बनाते हुए उन्होंने लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का माध्यम चुना। तो वो क्या करते थे, गौतम बुद्ध की जितने भी बातें थे हमारे शास्त्र में ढूंढा करते थे और वो लोगों को बताते थे कि देखो, जो आपके गौतम बुद्ध कहते हैं वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। तो लोगों का जो जो झुकाव है वो फिर से हिंदुत्व की ओर बढ़ने लगा। और ऐसे करते करते अनेक संप्रदाय बने, अलग अलग तरीके से सनातन का प्रचार होने लगा और लोग फिर से जुड़ने लगे। तो एट लास्ट ऐसे करते 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 प्रचार होते होते जो बुद्धिज्म है उसका धीरे धीरे पतन होने लगा गौतम बुद्ध जाने के बाद, और जो हिंदुइज्म है यानी कि सनातन है वो फिर से ऊपर बढ़ने लगा। अब इसका निष्कर्ष देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरी बायोग्राफी से हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अगर कोई संगठन को चलाना है, कोई संप्रदाय को चलाना है या कोई किसी मोमेंट को हमें चलाना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सद्गुण और सच्चाई। अगर किसी भी संगठन में कोई भी संगठन अपनी सच्चाई को आगे लेकर चलता है, अपने सद्गुणों को आगे लेकर चलता है, तो वो कभी भी खलित नहीं होता है। पर वही आगे जाकर वो घूसखोरी करता है, पैसे ऐंठना शुरू करता है, भ्रष्टाचारी करता है, तो उसका पतन निश्चित ही है। तो जब तक हम सच्चाई के मार्ग पर कोई भी संगठन चल रहा है तब तक उसको समाज में भी वाहवाही मिलेगी ही। तो जो गुरुदेव कहते हैं कि जो पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इतने जितने भी धर्म हैं अभी माने जाते हैं, तो उनका जो मोटिव था, उनकी जो धर्म को स्थापित करने से पूर्व जो उनकी मंशा थी वो यही थी कि लोगों में सद्गुणों का विकास हो और लोग सच्चाई के मार्ग पर चले। पर बीच में वही कुछ मिलावटें होती गई, साहित्य में मिलावटें होती गई, जलन के मामले, मारे लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो इससे धर्म बदनाम हो चला और धर्म एक अंधविश्वास की सीढ़ियों पर उतरने लगा।
फिर लास्ट में गुरुदेव कहते हैं कि गौतम बुद्ध से तो हमने यही सीखा है कि अगर समाज को परिवर्तित करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो हमें स्वयं को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है और समय समय पर परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही जगह पर अटके रहे उन्हीं परंपराओं, जैसे कि मृत्यु भोज हो गया, बाल विवाह, छुआछूत, अछूत, इस परंपराओं में अगर हम अभी भी उलझे हैं तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस समाज को बदलने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। और इसी बात के साथ इस पूरी जो किताब का है वो एंड होता है और हमारा जो सारांश सत्र है आज का समाप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन है, मैंने मैसेज किया था कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, तो हमारे पास शायद 4 ही मिनट है, तो हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। तो हमारी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और हम जान लेंगे कि सच में आज हमने क्या सीखा है बुद्ध के जीवन से। तो हमारा पहला सवाल है कि महात्मा बुद्ध को किस जगह, किस पेड़ के नीचे सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उस पेड़ को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कोई बताना चाहता है हमारी ऑडियंस में से? प्लीज, हमारे पास समय कम है, 3 ही मिनट है शायद से। मैं पूरे क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर हम आंसर जानते हैं आपसे। तो जी आंटी। हाँ, गया में बोधि वृक्ष के नीचे में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बरगद के पेड़ के नीचे। जी आंटी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल है, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है और उसी दुख के कारण को भगाने के लिए उसका उपाय क्या है? प्लीज, आप में से कोई इसका आंसर देना पसंद करेगा? दुख का कारण क्या है और उसको भगाने का उपाय? पहला आंसर तो मनोरमा आंटी ने दिया, और कोई? हेलो, और कोई? चांदनी, गीता दीदी, ममता दीदी, चंदा दीदी, अर्चना आंटी, अनघा दीदी। दुख का कारण क्या है और दुख को भगाने के लिए उपाय? कोई? हेलो। जो जरूरत अच्छा, नहीं है वो भी चीजों का संग्रह करना। जी। सही है और क्या? बिल्कुल जी, ये भी सही है। और इसका एक आंसर है, आप तब तक सोचिए, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा चंदा दीदी। अ, तीसरा सवाल है कि आम्रपाली कौन थी और उसने बुद्ध को भेंट में क्या दिया था? और आम्रपाली का जो प्रोफेशन था वो क्या था? आम्रपाली के बारे में पूछा है। आम्रपाली कौन थी और उसने बुद्ध को भेंट में आम्रपाली एक क्या दिया गढ़ी था? का थी। एक वैश्या थी आम्रपाली। आम्रपाली गढ़ी। जी, जी, एक बिल्कुल वैश्या थी सही ममता आम्रपाली। दीदी। और आम्रवंदिया जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुली माल की विशेषता क्या है? वो उसका नाम क्यों सब अंगुली माल पड़ा? सभी की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था गले में। जी जी, जो भी उसको बिल्कुल मिलते थे सही। उनकी हत्या करके। बिल्कुल, बिल्कुल सही ममता दीदी, बिल्कुल सही। आदित्य भी लिख रहे हैं कि मनुष्य की इच्छाएं, आंसर दो। हाँ, बिल्कुल सही आदित्य। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दुख का कारण मनुष्य की कामनाएं, बिल्कुल सही। और उपाय भी कामनाओं को कम करना। फिर लास्ट सवाल है, अपरिग्रह यानी क्या? अपरिग्रह यानी क्या? शायद 1 ही मिनट है। जिन चीजों की जरूरत नहीं उसका संग्रह करना, बिना काम की जी वस्तुओं का जी संग्रह करना। मतलब साधु जी। जो संत है उन्हें नहीं करना है, गृहस्थी कर सकते हैं। जी, मतलब गृहस्थ कर सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा मतलब नहीं लिखा है कि वो भी अच्छा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करे। मतलब अच्छा गृहस्थ करे तो एक बार का माना जाएगा, पर अगर कोई अच्छा। साधु संत करता है तो उस पर दोष उठने ही है। ऐसा मेरा